एक समय की बात है। उत्तर दिशा में फैला हुआ सुवर्णपुर राज्य अपनी समृद्धि, शांति और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। राजा साहसी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध जीते थे, पर सबसे बड़ी चुनौती उसे अपने ही महल के भीतर मिलने वाली थी। राजा की 3 रानियां थीं। प्रथम रानी पद्मावती सबसे बड़ी और बुद्धिमान थी। वो राज्य की नीतियों को गहराई से समझती थी और राजा को सही सलाह देती थी। उससे राजा को 2 पुत्र हुए, आर्यवर्धन और चंद्रकेतु। आर्यवर्धन वीर, अनुशासित और राजधर्म में निपुण था, जबकि चंद्रकेतु शांत स्वभाव का, विद्या और नीति में रुचि रखने वाला था। द्वितीय रानी मृणालिनी अत्यंत सुंदर और महत्वाकांक्षी थी। वो चाहती थी कि उसका पुत्र ही राजा बने। उससे राजा को एक पुत्र हुआ, विक्रम। विक्रम पराक्रमी था, पर उसके हृदय में सत्ता की तीव्र लालसा थी। वो स्वयं को सबसे योग्य मानता था और दूसरों को पीछे छोड़ने के उपाय सोचता रहता था। तृतीय रानी सौम्या सरल, करुणामयी और धर्मपरायण थी। वो राजनीति से दूर रहती थी। उससे जन्मा नील सबसे छोटा पुत्र था। नील में न तो विक्रम जैसी महत्वाकांक्षा थी, न ही आर्यवर्धन जैसा कठोर अनुशासन, पर उसमें सच्चाई, दया और प्रजा के प्रति प्रेम कूट-कूट कर भरा था। प्रजा उसे देखकर कहती, ये बालक राजा बने या न बने, पर सच्चा मनुष्य अवश्य बनेगा। चारों राजकुमार एक ही महल में पले, पर उनके विचार अलग-अलग थे। समय बीतता गया और राजा वीर सिंह वृद्ध होने लगा। तब राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा होने लगी। ये चर्चा धीरे धीरे ईर्ष्या और षड्यंत्र में बदलने लगी। विक्रम ने अपने पक्ष में दरबारी जुटाने शुरू कर दिए। उसने चंद्रकेतु को कमजोर और नील को अनुभवहीन बताकर बदनाम किया। उधर आर्यवर्धन ने धैर्य रखा और अपने कर्तव्यों पर ध्यान दिया। चंद्रकेतु ने राजनीति से दूर रहकर ज्ञान अर्जन को चुना। नील प्रजा के बीच जाता, उनकी पीड़ा सुनता और उनकी सहायता करता। एक दिन राजा ने चारों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने उन्हें अलग अलग कार्य सौंपे। विक्रम ने शक्ति दिखाई, आर्यवर्धन ने न्याय, चंद्रकेतु ने बुद्धि और नील ने करुणा। परीक्षा के अंत में राजा ने कहा, राजा वही होना चाहिए जिसमें शक्ति के साथ धर्म और दया भी हो। राजा ने घोषणा की कि राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा जो प्रजा का विश्वास जीते। ये सुनकर विक्रम क्रोधित हुआ, पर प्रजा ने एक स्वर में नील का नाम लिया। राजा वीर सिंह मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि सच्चा राजा ताज से नहीं, चरित्र से बनता है।